उन्होंने जो कुछ भी हमारा छीना, भगवान उसका इंसाफ करेंगे। मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए। अरे नहीं माँ, तू भूल मत, उनकी रगों में डाकुओं का खून दौड़ रहा है तो मेरी रगों में भी तेरा और बाबूजी का खून दौड़ रहा है। बस तू भरोसा रख मुझ पर। अब मुझे उन लोगों का पता बता। कसम तेरे दूध की माँ, मैं अपने दोनों मामा से तेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मंगवाई और अपनी संपत्ति वापस नहीं ली तो तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। चंदा ने चमचम को बहुत समझाया, मगर चमचम ने जिद पकड़ ली थी। आखिरकार थक हार कर उसने चमचम को अपने दोनों भाइयों का पता बता दिया। अगले दिन चमचम ने माँ से जमा पूंजी के पैसे लिए, फिर उन्हीं पैसों से एक पुराना फटा हुआ कोट खरीदकर उसकी जेब को अपने हिसाब से सिलवाया और एक घोड़ा लेकर चल पड़ा अपने मामा को ठगने की ओर। अगली सुबह रतनगढ़ के पहाड़ी इलाके में डाकू तारा और सितारा सिंह ने अपना डेरा जमाया था। छोटे, कल सूरजपुर गांव की लूट में हमने बहुत माल बनाया है। इसे जगह देखकर छिपाना पड़ेगा, वरना इतना माल लाद कर घूमना मुश्किल है। सही कहा बड़े भैया, क्यों ना हम इसे किसी सेठ के यहाँ जमा कर दें? कर सकते हैं। खैर, काफी वक्त हो गया, तंबू से धुआं भी उठ रहा, मगर ये लोग कुछ खाने को क्यों नहीं दे रहे? दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी खाना बनाने वाला एक डाकू हांफता हुआ वहाँ आया और बोला, सरदार, गजब हो गया। खाना बनाने वाले तंबू में एक लौंडा सुबह सुबह घुसकर सब कुछ खा गया और जो नहीं खा पाया वो सब जंगली कुत्तों को खिला दिया। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर हाथ ही नहीं आ रहा है। ये कौन सा चूहा टपका तो शेरों के इलाके में इतनी हिम्मत दिखा रहा है? छोटे, देख तो जाकर। सितारा सिंह उठकर वहाँ जाता, इससे पहले उनके कान में चमचम की आवाज पड़ी। चरण स्पर्श मामा जी, और चूहा कहकर बेइज्जती मत करो यार, हम भी शेर नहीं तो शेरों के भांजे तो हैं। तारा सितारा ने चौंकते हुए आवाज की ओर देखा। सामने पहाड़ी पर चमचम काला चश्मा लगाए एक पुराना फटा कुर्ता पहनकर खड़ा था। तू कौन है बे? और तुझे नहीं पता ये डाकू तारा सिंह का इलाका है? कैसे घुस आया यहाँ? चमचम नीचे आते हुए बोला, मामा जी, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अरे जब मैं आपको मामा जी बोल रहा हूँ तो आपकी बहन का लड़का ही होऊंगा ना? है? बहन का लड़का? अब मेरा भांजा? अरे भैया, मुझे ये अपनी छोटी बहन चंदा का लड़का लगता है, तभी इतना तन कर बोल रहा है। ओहो, तो तू चंदा का लड़का है? समझ गया। मुझे तो लगा था वो दुखियारी बेचारी ने अब तक शायद दुनिया छोड़ दी होगी।